पे संसद सदस्य अपना पासवर्ड, जिस पर बजट है, देश की सुरक्षा की चर्चा है, वो सांसद का पासवर्ड दुबई में किसी व्यापारी को देते हैं और उसको बचाने के लिए आप खड़ी हो। किस प्रकार की राजनीति कर रही है? संसद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इसके कोई मायने नहीं है। आप इसके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलते हो। आपके सांसद देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और आपको गौरव की अनुभूति होती है। दीदी, पूरा बंगाल आज सवाल कर रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना किसी को शोभा देता है? और पैसे लेकर, गिफ्ट लेकर, पर्स लेकर, सैंडल लेकर, न जाने क्या क्या लेकर सवाल पूछने वाले सांसद देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कितने सवाल पूछे बंगाल की गरीबी के लिए? कितने सवाल पूछे गांव की बिजली के लिए? क्यों पूछेंगे भला? वो गरीब उनको पर्स दे सकता है क्या? सैंडल दे सकता है क्या? महंगी पेन दे सकता है क्या? लाखों डॉलर की गिफ्ट दे सकता है क्या? तो नहीं पूछेंगे। किस प्रकार का कल्चर आपने यहां खड़ा किया है? दीदी, कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा, नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, उन लोगों का सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सबको नागरिकता मिलने वाली है। दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। महाराष्ट्र में 50%। जो भाई प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया। उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी, आप चिंता मत। बंगाल में क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण होगा। गुंडों के हाथ में राजनीति पड़ गई है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। हर चीज में कटमनी और कटमनी लेकर क्या करते हैं? सोशल ताकत है और मुसलमान और विदेश ले जाते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं, महलनुमा बंगलो बनाते हैं, इस्लाह कर रहे हैं और फिर हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं। रिफॉर्म कर रहे हैं। गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? कहां से बंगलो बना, इसका हिसाब युवाओं मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सोशल मीडिया पर मांगोगे या नहीं मांगोगे? अब बंगाल की जनता हवाई चप्पल से झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता हवाई चप्पल के झांसे में नहीं आएगी। एक करोड़ों के बंगले का हिसाब मांगेगी, कट मनी का हिसाब मांगेगी, सिंडिकेट का हिसाब मांगेगी, घुसपैठ माफियाओं का हिसाब मांगेगी, कोल माफियाओं का हिसाब मांगेगी और ममता दीदी ये हिसाब देना पड़ेगा। भाई और बहनों, ममता दीदी की पार्टी से ज्यादा झूठ कोई और बोल ही नहीं सकता देश में। ये लगातार झूठ बोलने की आदी है। इनका एक सूत्र है, झूठ को जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहती है, दीदी कहती है कि मोदी जी ने बंगाल को कुछ दिया नहीं। दीदी जी, मैं तो हिसाब लेकर आया था, मैंने 29 तारीख को कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, खा गई आप। मैं आज फिर से मेरे साइबर योद्धाओं के सामने कहकर जाता हूं, 2004 से 14 आपके समर्थन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था यूपीए सरकार ने बंगाल को। कितना दिया था भाई? आप भी थी सरकार में, आपका समर्थन भी था। 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया। 14 से 23 में 9 साल में मोदी जी ने
7,17,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये पैसा आप तक पहुंचा है क्या? जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? कहां गया? कहां गया? कट मनी किसको गया? किसको गया? भाई और बहनों, मोदी जी ने जो पैसा भेजा है, ये तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दीदी, मैं आज कह कर जाता हूं, बंगाल की जनता इस चुनाव में ये 7,17,000 करोड़ जो मोदी जी ने भेजा है, उसकी पाई पाई का हिसाब आपसे मांगेगी, पाई पाई का हिसाब। मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना।